ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अत्यंत पवित्र पावन दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महामहोत्सव के शुभ अवसर पे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी is considered to be the most auspicious day in the entire creation। पूरे सृष्टि में सबसे शुभ दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के समय भगवान कृष्ण के लिए व्रत करते हैं और उनके बारे में पूरा दिन उनकी सेवा या उनके श्रवण कीर्तन के कार्य में लगते हैं तो निश्चित रूप में सभी बाधाओं से मुक्त होकर के कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं, कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा एक बार, एकादशी को अ, हरि हरिवासर बोलते हैं, हरि का दिन है। हाँ, ये एकादशी जो दिन होते हैं ये भगवान हरि के दिन है। तो किसी ने पूछा कि एकादशी के दिन कितना माला जप करना चाहिए और क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कंटिन्यूअस चैंटिंग हियरिंग एंड सर्विस करना चाहिए एकादशी। और फिर जन्माष्टमी का क्या कहना। जन्माष्टमी तो पूरी तरीके से कृष्ण का ही दिन है, कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं उस दिन। इसलिए जन्माष्टमी के दिन बाकी सारे कार्य को छोड़ करके पूरा दिन डेडिकेट करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के मिडनाइट एटलीस्ट 12 बजे तक भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन और सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए छुट्टी भी है ज्यादातर भक्तों का। तो जो भक्त लोग इस्कॉन मंदिर के आसपास हैं तो उनको इस्कॉन जाना चाहिए, न केवल दर्शन के लिए बल्कि कुछ सेवा करना चाहिए। जिनके पास सेवा का सौभाग्य है तो सेवा करें, और अगर नहीं है तो पूरा दिन कृष्ण का नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण का कथा सुनना चाहिए। कम से कम ये एक दिन ऐसा है जिसमें हम अपना एक दिन के लिए तो डेडिकेशन दिखाएं। पूरा दिन 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ होता है। डेली तो नहीं हो पाता है, अलग अलग बहाने आते हैं, बहाने ही है एक तरह से बोला जाए तो, क्योंकि पालन पोषण तो भगवान ही करते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट चैंट एंड हियर एंड सर्व कृष्णा 24 आवर्स, क्योंकि हमारी एक क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम चौबीसों घंटे कृष्ण का नाम कीर्तन श्रवण कर सकें। इसलिए फिर अलग अलग बहाने से हमको अपने आप को एंगेज करके रखना पड़ता है, चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी हो। हाँ, ये सब। बट कम से कम साल में एक दिन ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन टू बी 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण के लिए कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है, पूरा दिन 24 घंटे। तो आप में से जो भी भक्त है ये ट्राई करेंगे आज, या आज केवल कृष्ण के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। मुझे मालूम है सब लोग नहीं करने वाले, कुछ लोग मेरे जैसे रहेंगे ही जो 24 घंटा नहीं दे सकते कृष्ण को, कितना भी उनको समझाया जाए बताया जाए। मतलब मैं भी बोल रहा हूँ अपने बारे में, हम प्रयास करते हैं 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रहने का, लेकिन बहुत सारे विघ्न आते हैं। शरीर सबसे बड़ा विघ्न होता है,
और फिर मन, मन तो उससे भी ज्यादा है। मन रोकता है। मन अनेकों प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जो भी आज मन अगर बोले कि ये कार्य करना है, तो मन को बोल देने का कि आज जन्माष्टमी है, आज कोई जॉब धंधा कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने सब कुछ दिया है। कृष्ण के लिए एक दिन हम नहीं दे सकते? हमको विचार करना चाहिए। साल में 365 दिन तो भगवान ने ही दिया है, कम से कम एक दिन तो कृष्ण के लिए दे देना चाहिए पूरा। ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। क्या प्रभु जी, आज ही तो इतना अच्छा माहौल है, इतना आज फेस्टिवल है। आज ही आप बोलोगे कि बंद कर दो धंधा, तो कैसे काम चलेगा? आज ही तो खूब कमाई होने वाली है। ये सब थॉट आएंगे। एनीवे, मैं तो बोल देता हूँ पहले कि कम से कम एक दिन तो दीजिए पूरी तरह से कृष्ण के लिए। बाकी साल भर तो नहीं दे सकते हम लोग। अपने आप को भी मैं बोल रहा हूँ, और माई सेल्फ ऑल्सो, कम से कम एक दिन तो पूरा दे देना चाहिए। तो सभी भक्तों को फास्टिंग करना चाहिए। हाँ, कैसा निर्जला फास्टिंग करना चाहिए। किसी का बहुत हेल्थ इश्यू है, जिनको नहीं कर सकते हैं, उनका अलग बात है। वो एकादशी प्रसाद लें, पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, एकादशी प्रसाद जो भी लेना है लेना चाहिए। अनाज तो नहीं खाना चाहिए, अनाज मत खाइए। इतना डेडिकेशन तो रखना चाहिए। एकादशी प्रसाद ले लीजिए जिनका हेल्थ इश्यू है शारीरिक रूप से। लेकिन जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कोई मेजर डिजीज नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, स्पेशली जो यंग लोग हैं, स्पेशली 15 साल से लेकर के 40-45 साल तक के भक्त लोग तो बड़ी आसानी से निर्जला कर सकते हैं। उसके ऊपर भी जो है, 45 के ऊपर भी जिनको मेजर डिजीज नहीं है, तो व्रत करना चाहिए। निर्जला फास्टिंग करिए 12 बजे, आधी 12 बजे रात तक। फिर भगवान का अभिषेक का दर्शन करके फास्ट ब्रेक करिए एकादशी प्रसाद के साथ। फिर अगले दिन अनाज खा सकते हैं। अगले दिन प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है, 129वां आविर्भाव दिवस। तो उसमें फास्टिंग 12 बजे दोपहर तक रहता है। फिर दोपहर के बाद फीस्ट प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है। आप में से कितने भक्त हैं जो आज पूरा दिन केवल कृष्ण को देंगे? हाथ ऊपर करिए तो लेट अस सी। फर्स्ट चैप्टर हम लोग किए थे, सेकंड चैप्टर स्किप करके हम लोग डायरेक्ट थर्ड चैप्टर में आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म। फिर द भगवत गीता, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको जितना हम लोग कर सकते हैं। उसका जो बचेगा तो आप सब लोग घर पे, ये कृष्ण बुक है प्रभुपाद जी का, आप बैठ के इसको पढ़िए ये अध्याय। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जब करिए 64 राउंड, 100 राउंड। और बीच बीच में जब करते करते थक जाए तो ये बुक निकाल के, कृष्ण बुक निकाल के पढ़िए, या कोई पढ़े आप सुनिए, ऐसे भी कर सकते हैं। So in the Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth, and activities are all transcendental, and that one who understands them factually becomes immediately eligible to be transferred to the spiritual world. The Lord's appearance of birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the second chapter. He appears out of his own sweet pleasures. भगवद गीता में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहम नायति मामेति स अर्जुना। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो मेरे जन्म और कर्म को ऐसे तत्व के साथ जान जाता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद वापस से इस संसार में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज अपीयरेंस एंड दिस एक्टिविटीज ऑल्सो। सो अंतर है। When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellations became very auspicious. The astrological influence of the star known as Rohini was predominant. This star is considered to be very auspicious and is under the direct supervision of Brahma. तो जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने का समय आया, तो उस वक्त ये रोहिणी नक्षत्र अपने आप प्रभावशाली हो गया। भगवान को ऑस्पिशियस शुभ घड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता है।
हमारे लिए जैसे हमको कुछ कार्य करना है, ऑफ कोर्स जन्म तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार किसी परिस्थिति में जन्म मिलता है। पूर्व कर्म जैसे जिसके होते हैं उसके अनुसार कोई शुभ घड़ी में पैदा होता है, कोई अशुभ घड़ी में पैदा होता है, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन में पैदा होता है। तो हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं कि भगवान को वेट करना पड़ेगा। कोई शुभ घड़ी आएगी तब प्रकट होंगे। भगवान जब प्रकट होने का इच्छा रखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी शुभ घड़ियां होती हैं सब अपने आप आकर के प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो उनका प्रभाव अपने आप आ जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव उस वक्त आ गया। इन्होंने रोहिणी नक्षत्र की विशेषता क्या है कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी इसको कंट्रोल करता है, ब्रह्मा जी के कंट्रोल में है। So according to astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, there are auspicious and inauspicious movements due to the different situations of the different planet systems. At the time of Krishna's birth, the planet systems were automatically adjusted so that everything became auspicious. तो भगवान कृष्ण के जन्म के समय जितने भी ग्रह नक्षत्र की चीजें हैं, सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ऐसे एडजस्ट हो गए कि उस वो जो क्षण है जब भगवान जन्म लिए वो सबसे ऑस्पिशियस हो गया, सबसे शुभ हो गया। At that time, in all directions, east, west, south, north, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. उस वक्त चारों दसों दसों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उनके बीच के चार और आठ, और ऊपर नीचे 10, ये दसों दिशाओं में शांति और समृद्धि व्याप्त हो गई। There was auspicious stars visible in the sky and on the surface of the earth, in all towns and villages and pasture grounds, and within the minds of everyone, there were signs of good fortune. पूरे आकाश में शुभ सितारे नजर आने लग गए, और पृथ्वी में जितने भी गांव हैं, शहर हैं, नगर हैं, ग्राउंड हैं, और यहाँ तक कि सबके मन में भी सौभाग्य के लक्षण उत्पन्न हो गए। The rivers were flowing full of waters, and lakes were beautifully decorated with lotus flowers. The forests were full with beautiful birds and peacocks. All the birds within the forest began to sing with sweet voices, and the peacocks began to dance along with their consorts. The wind blew very pleasantly, carrying the aroma of different flowers, and the sensation of body touch was very pleasing. At home, the Brahmanas who were accustomed to offering sacrifices in the fire found their homes very pleasant for offerings. Due to disturbances created by the demonic kings, the sacrificial fire had been almost stopped in the houses of Brahmanas. But now they could find the opportunity to start the fire peacefully. Being forbidden to offer sacrifices, the Brahmanas had been very much distressed in mind, intelligence, and activities, but just on the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy because they could hear transcendental vibrations in the sky proclaiming the appearance of the Supreme Personality of God. परम भगवान कृष्ण के जन्म के समय ऑटोमेटिकली हर तरफ हर प्रकार की परिस्थिति ऑस्पिशियस हो गई, शुभ हो गई। हर जगह जो जल है, नदियां हैं, जलाशय हैं, वो स्वच्छ और जलमय हो गए, फुल ऑफ वाटर्स। और सुंदर सुंदर कमल खिल गए। फॉरेस्ट, जंगल भी जो है खिल खिला गए। और सभी मनुष्य के मन में शांति उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण गण जो कि कंस के अत्याचार से भयभीत थे, यज्ञ करना बंद कर दिए थे, भगवान जब प्रकट हुए तो ऑटोमेटिकली उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया, फियरलेसनेस, वो निर्भय हो गए। और उनको जो है कॉन्फिडेंस आ गया, और उन्होंने यज्ञ चालू कर दिया। उनके मन में पूर्ण रूप से सुख उत्पन्न हो गया। आज आकाश में दिव्य जो है वाइब्रेशन के थ्रू उससे वो समझ गए ब्राह्मण लोग कि निश्चित रूप में भगवान जो है अवतरित हो चुके हैं। सो ये सिम्टम है, ये लक्षण है, ये जो हम लोग वर्णन पढ़ रहे हैं ना, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो क्या क्या स्थिति हुई पूरे समाज में और स्पेशली ब्राह्मणों के मन में। तो इसी प्रकार से अगर वास्तव में किसी के हृदय में कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, होते हैं, तो उसका हृदय भी मन भी इसी प्रकार से एक्सपीरियंस करता है।
यानी जब तक हम अगर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा हृदय जो है शांति को प्राप्त नहीं करता है। शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब लोग सोचते हैं कि जब संसार में हमको सब सुख सुविधा है हमारे पास, तो हम शांत हैं। हाँ, ये कौन सोचता है? जो अज्ञानी लोग होते हैं, दोज वर फूलिश, दे थिंक दैट, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास खूब धन संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, इंद्रिय तृप्ति करने के संसाधन हो, सब कुछ भौतिक रूप से अच्छा चल रहा है, तो शांति, शांति में जीवन, यही डेफिनेशन है। आप पूछ लेना कोई भी होतीवादी जो भक्त नहीं है, वो शांति का परिभाषा यही देगा। आप पूछेंगे शांति का अर्थ क्या है, क्या आपके जीवन में शांति है, तो इसी इसी पैरामीटर को वो ये कैलकुलेशन करेंगे। अगर उनके जीवन में खूब पैसा है, खूब नाते रिश्तेदारी में उनका सब अच्छा चल रहा है, नाम सम्मान है, शरीर व्याधियों से मुक्त है, तो उसको सोचते हैं कि शांति है उनके जीवन में। हाँ, लेकिन ये इग्नोरेंस है, इसको अज्ञानता बोलते हैं। एंड ओनली अ फूलिश पर्सन थिंक्स लाइक दिस। बट अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, ब्राह्मण है, असली में ब्राह्मण है, विद्वान है, भक्त है, तो उसका शांति का डेफिनेशन क्या है? जिसके मन में वासनाएं नहीं आती, जो इस संसार के इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से मुक्त हो चुका है, वो शांत व्यक्ति होता है। हाँ, भले ही उसके पास संसार का कोई धन नहीं है, कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है। हाँ, जैसे ऐसे प्रशांत है, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रशांत आत्मा होते हैं। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूप में शांत। ब्राह्मणों को बताया गया है कि वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं। शांत मतलब उनका मन और इंद्रियों में संयम होता है। तो एक ब्राह्मण, हाँ, और जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव हो गए, तो वो भले ही मटेरियली इम्पोवरिज्ड कंडीशन में, यानी मटेरियली भौतिक रूप से बहुत गरीब हो, उनके पास कुछ ना हो, कोई नाम सम्मान, कोई प्रॉपर्टी, ये सब ना हो, लेकिन वो प्रशांत आत्मा होते हैं। जैसे कि सुदामा ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि हालांकि उनके पास घर में एक वक्त का खाने का भी नहीं रहता था, कभी कभी पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन वो प्रशांत आत्मा थी। पूरी तरीके से उनका मन जो है स्थिर था, उनको कोई टेंशन नहीं, मन कृष्ण में लगा हुआ था पूरी तरीके से। और ऐसा कोई हृदय में भावना नहीं था कि मेरे पास भी और पैसा होना चाहिए, मेरे पास और घर होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। ये सब कोई भावना नहीं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आता है कोलावेचा श्रीधर का। कोलावेचा श्रीधर भी ऐसी गरीबी की अवस्था में थे, लेकिन मानसिक रूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। कोई उनको ऐसी लालसा नहीं थी। जब किसी का हृदय, ये जो हैंकरिंग है, तृष्णा है कि और चाहिए और चाहिए, इस संसार का कुछ और चाहिए, और नाम कमाना है, और पैसे कमाना है, और इंद्रिय भोग के संसाधन चाहिए, तो इसका मतलब वो, उसका मन कैसा है? अशांत है। प्रशांत नहीं, अशांत है। मन पूरी तरीके से विचलित है उसका। ऐसा शांत मन का हो जाता है वो भक्त जो, जिसके हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ये टेस्ट है, हम लोग को बीच बीच में टेस्ट करते रहना चाहिए। हाउ मच पीसफुल वी हैव बिकम। प्रशांत आत्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, neither he laments nor he hankers. This is the symptom of a person situated in transcendental affair. तो जब तक इस स्थिति में हम नहीं है, तो जानना चाहिए हमको और एंडेवर करने का जरूरत है, और अच्छे से दृढ़ता से भजन करने की आवश्यकता है। सीरियस भजन में हो जाना चाहिए। जब मन में और भौतिक कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका मतलब हमको सीरियस किसके लिए होना चाहिए? भजन करने के लिए होना चाहिए। लेकिन उल्टा देखा गया है, कई बार भक्तों को भी ऐसा पाया गया है कि करते तो भक्ति हैं, लेकिन जब मन में बहुत कुछ कामनाएं आती हैं तो भजन कम कर देते हैं, और उन कामनाओं को पूरा करने का प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। ये तो वही बात है कि जैसे किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो गया है, अ, तो उसका डायबिटीज और शुगर बढ़ रहा है, तो वो जा करके शुगर कम करने की बजाय और शुगर खा रहे हैं। अभी तो दवाई लेना चाहिए भाई, जाओ इंसुलिन का दवाई लो, नहीं तो और शुगर बढ़ जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा? जिसका शुगर बढ़ रहा हो तो और मीठा खाना चालू कर दे, दवाई कम कर दे? ऐसा कौन करेगा? अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख ही बोलेंगे। तो उसी प्रकार से अगर मेरे हृदय में बहुत सारी कामनाएं आ रही, इच्छाएं आ रही, मुझे ये सब करना है, नाम प्राप्त करना है, एम्बिशंस फुलफिल करना है, पैसे कमाना है, खूब ये सब प्राप्त करना है, तो क्या करना चाहिए? वजन कम करके ये सब प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। हाँ, स्पेशली मैं यूथ डिवोटीज के लिए बोलना चाहता हूँ यार, यूथ डिवोटीज आते ही नहीं, वो लोग सब ये सब प्राप्त करने में लगे हुए हैं।
ऐसे एक यूथ डिवोटी मेरे को बोला कि प्रभु जी मेरा भजन अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरी मेरी जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ। इच्छा एक बार पूरी कर लूँ तो फिर उसके बाद भजन करूंगा अच्छे से। हाँ। हाँ, तो मैं यही चीज बोला कि यू आर अ फूल नंबर वन। आप मूर्ख हो पूरी तरीके से। मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ, क्यों अननेसेसरी किसी को इल्यूजन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है आप भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भी पूरा प्रयास करो, भजन तो होता रहेगा। कहाँ गए भगवान कृष्ण, कहाँ जा रहे हैं? देखो ना, राधा रसबिरी खड़े हैं कब से, 50 साल से यहीं पे खड़े हैं ना। तो ठीक है, तुम घूम फिर के आओ। वो वक्त बोलता है बस प्रभु जी 5 साल दे दो मुझे, बस 5 साल, 5 साल में मैं अपनी पूरी इच्छाओं को पूर्ति कर दूंगा। उसके बाद फिर तो कृष्ण ही है मेरे लिए सब कुछ, कृष्ण को ही प्राप्त करना है। हाँ, तो इसको बोलते हैं फूलिश डिवोटी। हालांकि डिवोटी कभी फूलिश नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है लेकिन मूर्ख, इस मूर्खता बोलते हैं इसको। आई एम सॉरी अगर वो भक्त सुन रहा होगा तो। नहीं, अच्छा भक्त है वो, बट फंस जाते हैं ना ऐसे डिवोटी। तो यही चीज है, समझना चाहिए कि हमारी बीमारी बढ़ रही है तो आप वो कार्य करने क्यों जा रहे हो जिससे और बीमारी बढ़ेगी, और दवाई को कम कर दिया, ये तो मूर्खता हो जाएगी ना। हाँ, तो इसीलिए उस वक्त हमारा भजन बढ़ाना चाहिए, हमारा मन जब तक शांत नहीं है। देखिए, भौतिक जगत में भौतिक कार्य कमान करने में, पैसे कमाने में, नाम कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हमारा हृदय वहां पे अटका हुआ है तो बहुत डेंजरस है वो, फिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कृष्ण भक्ति में स्थित है और उसको कोई ऐसा लालसा नहीं है, बहुत ज्यादा हृदय में कामना नहीं है कि मुझे खूब पैसे कमाना है, दिखाना है संसार को, नाम कमाना है, तो ऐसे भक्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण भक्त है जो निष्काम है, whose हार्ट इज फ्री फ्रॉम लस्ट, और हर प्रकार की भौतिक इच्छा से जिसका हृदय मुक्त है। हाँ, जो शांत है, प्रशांत आत्मा है, कृष्ण के चरण कमलों में जिसका मन स्थिर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का राजा बन सकते हो। अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब राज ऋषि हुए ना, पूरे पृथ्वी के राजा थे। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग होते हैं, ये इतना गलत एग्जाम्पल देता है। उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। जब कभी किसी को बोला जाता है कि आप इतना ज्यादा भौतिक चीजों के लिए मत प्रयास करो, आप कृष्ण के भजन में आगे बढ़ो, तो वो लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं, प्रभु जी क्या बातें करते हो आप, शास्त्र में आप पढ़ते नहीं हो क्या? अम्बरीश महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, भरत महाराज हुए, कितने कितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे वो लोग, इतना ऐश्वर्य था, धन संपत्ति था, और आप वो लोग भक्त नहीं थे क्या? तो वही तो पॉइंट है प्रभु, वो लोग भक्त थे इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी भक्त बने नहीं है, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी अगर हम केवल भौतिक कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे तो। आप अच्छे से भक्त बन जाइए, उसके बाद करिए। जैसे स्पेशली कोई यूथ डिवोटी आता है, बोलता है प्रभु जी मुझे ब्रह्मचारी नहीं बनना है, तो कोई टेंशन नहीं है, ब्रह्मचारी हम इस्कॉन में किसी को फोर्स नहीं करते, ये गलत एक मिसकंसेप्शन है, आप जान लीजिए। किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि आप ब्रह्मचारी रहो आजीवन। हम तो बस ये बोलते हैं कि भाई आपकी इंद्रियां जब तक संयम में नहीं है, आप जो है अगर भौतिक कार्यों में लगोगे तो फंस जाओ। तो आप भक्ति में आओ, भक्तों के संग में रहो, और 1 आध साल ट्रेनिंग ले लो। अच्छे से जब ट्रेंड हो जाओगे, भक्ति और साधना में स्थित हो जाओगे, मन और इंद्रियों में संयम होगा, तो उसके बाद आप करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे अनेकों गृहस्थ भक्त हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। तो उस स्थिति में आना चाहिए ना। लेकिन अगर हमारा अभी मन और इंद्रियों में संयम नहीं है, और हम भक्ति के कार्य को जो है सीरियसली नहीं लेंगे, तो कैसे गृहस्थ भक्त बनेंगे? गृहस्थ भक्त नहीं बनेंगे, गृहमेधी बन जाओ। इसलिए ये सिस्टम है, ये वैदिक सिस्टम है। हर किसी को, स्पेशली जो हर एवरी बॉय, हर लड़के को ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग लेना चाहिए। भले वो ब्रह्मचारी आजीवन ना रहे, कोई टेंशन नहीं, नहीं रह सकते हैं आजीवन ब्रह्मचारी। हार्डली जो है 1% से कम ही लोग रहते हैं। आज की बस बात नहीं, हमेशा से ये है, आ रहा है। लेकिन पहले के समय में हर कोई को ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, ताकि अपने समो दमो तितिक्षुवा आर्जवम, ये जो सेंस कंट्रोल है, मन माइंड कंट्रोल है, ये सीख सके, ट्रेंड हो सके, सुबह जल्दी उठ करके कैसे मंत्र उच्चारण करना है, वैदिक अध्ययन करना है, गुरुजनों का, बड़ों का आदर सम्मान करना है,
गुरु के आदेश पे जो है विनम्रता से मीनियल जो सर्विसेज होती हैं वो करना है। ये सब परफेक्ट ट्रेनिंग होता था। ये इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त करके कोई व्यक्ति जब ट्रेंड होता था तो फिर पूरे भौतिक जगत में कहीं भी भ्रमण करेगा, वो फंस नहीं सकता है। एनीवे, सो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कृष्ण जब तक प्रकट नहीं होते हैं हृदय में, तब तक ये जो है मन प्रशांत आत्मा नहीं हो सकता है। तो हमको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कृष्ण हृदय में आए कि नहीं आए। कैसे चेक करेंगे? हाँ, ऐसे ही चेक कर सकता है कि हाउ मच वी आर डिस्टर्ब बाय मटेरियल डिजायर्स, लस्टी डिजायर्स, हाउ मच वी आर डिस्टर्ब। सो अगर ऐसा नहीं है, इफ स्टिल वी आर फीलिंग मटेरियल डिजायर्स, लस्ट, देन वी मस्ट बिकम वेरी सिंसियर। बहुत सिंसियर होना चाहिए। और हमारा साधना, सेवा, साधु संग बढ़ा देना चाहिए। तो धीरे धीरे हम हो सकता है जैसे कृष्ण के प्रकट होने से। The denizens of the Gandharva and Kirnar planets began to sing, and the denizens of Siddhaloka and the planets of the Charanas began to offer prayers in the service of the personality of God. In the heavenly planets, the angels and their wives, along with the Vidyadharas and their wives, began to dance. जैसे कृष्ण प्रकट हुए, तो ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सिद्ध लोग, सिद्ध चारण, देवता, देवियां, ये सब जो है डांस करने लग गए, गाने लग गए और पुष्प वृष्टि करने लग गए। न केवल कृष्ण के ऊपर बल्कि देवकी वसुदेव के ऊपर। The great sages and the demigods, being pleased, began to shower flowers. At the seashore there was the sound of mild waves, and above the sea there were clouds in the sky which began to thunder very very pleasingly. तो समुद्र में भी जो वेव्स हैं, वो बड़े ही माइल्ड, जो है बड़े शांत तरीके से वेव्स बन रही थी, सुंदर सुंदर ध्वनि निकल रही है। और समुद्र के ऊपर बादल हैं जो अ, बड़े ही प्रेममय तरीके से गरज रहे हैं। हाँ, when things were adjusted like this, Lord Vishnu, who is residing within the heart of every living entity, appeared in the darkness of night as the Supreme Personality of Godhead before Devaki, who appeared as one of the demigoddesses. The appearance of Lord Vishnu at that time could be compared to the rising of the full moon over the eastern horizon. The objection may be raised that since Lord Krishna appeared on the eighth day of the waning moon, there could be no rising of the full moon. In answer to this, it may be said that Lord Krishna appeared in the dynasty which is in the hierarchy of the moon. Therefore, although the moon was incomplete on that night, because of the Lord's appearance in the dynasty wherein the moon is himself the original person, the moon was in overcharged condition. So, by the grace of Krishna, he could appear just like a full moon. तो हालांकि अष्टमी का दिन था, अष्टमी अष्टमी मतलब हाफ मून लगभग था, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए, हाँ, तो जो है चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान कृष्ण की कृपा से चंद्रदेव जो है फुल फ्लैश फॉर्म में पूर्ण रूप से प्रकट हुए, पूर्णिमा का चांद हो गया भगवान कृष्ण के कृपा से। इंटरेस्टिंगली, जब महाप्रभु प्रकट हुए तो चंद्रदेव शर्मा गए। और हालांकि पूर्णिमा का दिन था, गौर पूर्णिमा, तो चंद्रदेव अपने आप को छुपा लिए। हाँ, अमावस्या हो गया। और लेकिन जब कृष्ण प्रकट हुए अष्टमी के दिन, तो चंद्रदेव अपने आप को पूर्णिमा का चांद बना दिया, क्योंकि कृष्ण चंद्र की डायनेस्टी में आए। और महाप्रभु जब प्रकट हुए, तो महाप्रभु इतने सुंदर, हाँ, कि चंद्रमा को शर्म आ गई कि इनकी सुंदरता के सामने मैं क्या अपना पूरा मुंह लेके जाऊंगा। तो छिप गए। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटाइज बाय द नेम खमणीय खमणिक्य कॉन्स्टलेशंस एट द टाइम ऑफ द अपीयरेंस। क्या हो गया? अच्छा, जो नहीं किया था। The constellation at the time of appearance of Lord Krishna are very nicely described. It is confirmed that the child born at that auspicious moment was the supreme Brahman or the absolute truth. So astronomy का एक ग्रंथ है, खमणिक्य, खमणिक्य करके ग्रंथ है, जिसमें अलग अलग प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन है। तो जिस नक्षत्र में जिस समय अ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तो उस ग्रंथ के अनुसार भी ये कंफर्म होता है कि उस क्षण में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो जो बालक जन्म लिया है वो परम ब्रह्म है। ये वहां से भी कंफर्म होता है।
Vasudev saw that wonderful child was born as a baby with four hands, holding conch shell, club disc, a lotus flower decorated with the mark of Shivatsa, wearing the jeweled necklace of Kaustuva stone, dressed in yellow silk, appearing dazzling like a bright blackish cloud, wearing a helmet bedecked with the Vaidurya stone, valuable bracelets, earrings, and similar other ornaments all over his body, and beautified by an abundance of hair on his head. Due to the extraordinary features of the child, Vasudeva was struck with wonder. How could a newly born child be so decorated? He could therefore understand that Lord Krishna had now appeared, and he became overpowered by the occasion. Vasudeva very humbly wondered that although he was an ordinary living entity conditioned by material nature and was externally imprisoned by Kamsa, the all-pervading personality of Godhead Vishnu or Krishna had appeared as a child in his home, exactly in his own original position. No earthly child is born with four hands decorated with ornaments and nice clothing, fully equipped with all the signs of supreme personality of Godhead. Over and over again, Vasudeva glanced at his child and he considered how to celebrate this auspicious moment. Generally, when a male child is born, he thought, people observe the occasion with jubilant celebrations, and in my home, although I am present, the Supreme Personality of God it has taken birth. How many millions and millions of times should I be prepared to observe this auspicious ceremony? सो इस प्रकार से जब कृष्ण प्रकट हुए बर्थ इसका फोटो आपको दिखाता है बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण सो इतना इट वाज सो ऑस्पिशियस बहुत सुंदर भगवान दिख रहे थे शंख चक्र गदा पद्म धरा शंख चक्र गदा पद्म धरा ये देखिए वसुदेव प्रकट हुए भगवान कृष्ण पहले तो ऐसे बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे हाँ बहुत ही सुंदर नाइसली डेकोरेटेड आमलेट्स है और ज्वेलरी पहने हैं कान में कुंडल है तिलक है माथे में सुंदर और बहुत ही घने घुंघराले बाल मोर पंख लगा हुआ हाथ में कंगन है और पीताम्बर धोती पहने हुए हैं पायल है नुपुर है और बहुत ही फलजेंस तेज है उनके पूरे दिव्य शरीर से तेज निकल रहा है और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं वसुदेव ऐक्षता आ, ये भागवत बहुत सुंदर श्लोक है वो हम लोग श्लोक करना चाहिए लेकिन ठीक है समय नहीं फिर लेकिन देवी की माता बहुत घबराई हुई थी इतना सुंदर बालक ऑलरेडी आठ सात पुत्र नहीं सात नहीं छह पुत्र सात में तो ट्रांसफर कर दिए गए थे तो छह पुत्रों का ऑलरेडी कंस ने वध कर दिया था तो अब देवकी इतनी घबरा गई कि इतना सुंदर बालक है मैं इसको नहीं दे सकती हूँ लेकिन कंस आके किसी भी तरीके से वो तो क्रूर है लेके चला ही जाएगा जैसे ही पता चलेगा तो घबरा रही थी बहुत ज्यादा तो वसुदेव और देवकी के डर को देखते हुए भगवान कृष्ण समझ गए और उनको सांत्वना देने के लिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए सामने ये दर्शन डिवाइन दर्शन देता है वसुदेव ऐक्षता वसुदेव ऐक्षता नहीं आया क्या ऐक्षता भागवतम तमद्भुतम बालकम 1.2.7 तम अद्भुतम बालकम 10.3.9 10 नंबर श्लोक में ये वर्णन है सुनिए बहुत सुंदर श्लोक है तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणम् तम अद्भुतम बालक और बहुत ही अद्भुत बालक अम्बुजे क्षणम लोटस आइस चरण जो है कमल नयन कमल के सदृश अम्बुज अम्बुज मतलब कमल अम्बुजे क्षणम एक क्षणम आंखें तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदादि गुदायुधम चतुर्भुजा चार भुजा धारण करने वाले शंख चक्र आदि आयुध आयुध मतलब अस्त्र लिए हुए हैं श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम श्रीवत्स लक्षणम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम
यह पीताम्बर धारण किए गए हैं, सांद्र पयोध सौभगम, वेरी ब्यूटीफुल, बीइंग प्रेजेंट विद द ब्लू ह्यू ऑफ ब्लैकिश क्लाउड। सांद्र पयोध, पया पयोध मतलब बादल को बोलते हैं, पयोद सौभगम, सुंदर उनका कलर। यानी जल धारण करने वाले बादल के समान उनका जो है शरीर का अंग कांति है। शरीर का कलर है। महार वैदुर्य किरीट कुंडला, महार वैदुर्य किरीट कुंडला, विशा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, उद्दाम कांची अंगद कंकणादिभिर्विरोचमानम वसुदैव ऐक्षिता, विरोचमानम, विरोचमानम, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, इतने सुंदर तरीके से, विरोचमानम, प्लीजिंग टू लुक एट। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे सुसज्जित भगवान। हाँ, वसुदैव ऐक्षिता, वसुदेव देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, चाइल्ड, इतना सुंदर। सांद्र पयोद सौभगम, महार वैदूर्य किरीट कुंडलम, हिज हेलमेट यानी इयरिंग्स, मुकुट पहने हैं सुंदर, और इयरिंग्स कुंडल पहने हैं, विच वर स्टडेड विद वेरी वैल्यूएबल वैदूर्य जेम्स है। ये जो इयरिंग्स हैं, कुंडल है और हेलमेट है, उसमें मणि लगे हुए हैं। अ, अ, जड़ित, मणि जड़ित। मणि कौन सा मणि है? वैदूर्य मणि है। वैदूर्य मणि क्या है? ये जो हीरा भी है ना, कोहिनूर का हीरा बोलते हैं, सबसे कॉस्टली है, बहुत सुंदर है ना। कोहिनूर का हीरा भी जिसकी सुंदरता के सामने फीका पड़ जाए। वैदूर्य मणि यहाँ पे है ही नहीं, भौतिक जगत में नहीं है, ये वैकुंठ का मणि, वैदूर्य मणि। तो वैदूर्य मणि से जड़ित हेलमेट, हाँ, और इयरिंग, कुंडल पहने हैं तुषा, और उनका जो सुंदरता है, अंग कांति, परिस्वक्त सहस्र कुंतलम, brilliantly illuminated by scattered fully grown hairs, परिस्वक्त सहस्र कुंतलम, हजारों हजारों जो कुंतल घुंघराले बाल, बहुत ही घने घुंघराले सुंदर बाल से घिरा हुआ है क्या? ये वैदूर्य किरीट कुंडलम, किरीट मतलब मुकुट, हेलमेट, और कुंडलम मतलब कुंडल, वैदूर्य से जड़ित मुकुट और कुंडल, चारों तरफ से बाल, हजारों हजारों घुंघराले अ, बाल से, सहस्र कुंतलम, फुली ग्रोन हेयर्स है, उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि भी, विथ ब्रिलियंट बेल्ट ऑन हिज वेस्ट, अपने कमर में बहुत ही सुंदर बेल्ट पहने हैं, आर्म बैंड्स ऑन हिज आर्म्स, उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि भी, आर्म्स अपने हाथों में बहुत सुंदर आर्म बैंड्स हैं, ब्रेसलेट्स ऑन हिज रिस्ट, हाथों में ब्रेसलेट्स हैं सुंदर गोल्डन, आर्म बैंड्स, आर्मलेट्स एंड ब्रेसलेट्स, विरोचमानं वसुदेव ऐक्षिता, तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदादियुधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्, महारवैतुर्यकिरीटकुण्डला, तुषापरिस्वक्तसहस्रकुण्डलम्, उद्दाम काञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता, विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। वसुदेव जब देखे, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम, सुतं विलोकानकदुन्दभिस्तदा, कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोत्स्पृशम्, मुदाजुजेभ्यो अयुतम् प्लुतो गवान्। When Vasudev saw his extraordinary son, his eyes were struck with wonder. My Lord, बोले हुए जोर से, गोविंदा गोविंदा। इन ट्रांसेंडेंटल जुबिलेशन, दिव्य आनंद से वशीभूत होकर के, अभिभूत होकर के, he mentally collected 10,000 cows and distributed them among the brahmanas as a transcendental festival. इतना सुंदर बालक जन्म लिया है, वसुदेव के मन में इमीडिएटली आया, अरे, कोई साधारण बालक भी जन्म लेता है तो इतना महोत्सव मनाया जाता है, दान किया जाता है, मैं तो जेल के अंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन इतना सुंदर अद्भुत बालक को, तम अद्भुतम बालकम, वसुदेव ऐक्षता, वसुदेव ऐसे अद्भुत बालक को देख करके इतने आनंदित हो गए कि इतना अद्भुत बालक स्वयं कृष्ण ही लगता है, मेरे यहाँ जन्म लिए हैं। तो
जेल के अंदर होते हुए भी ये विचार नहीं कर रहे हैं कि जेल से छूटूंगा तो फेस्टिवल ऐसे ऐसे करूंगा। जेल के अंदर रहते हुए भी मन ही मन में ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान कर दी इमीडिएटली। ये वसुदेव जी की स्थिति है। स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम। विस्मय, विस्मय से उत्फुल्ल विलोचना, उत्फुल्ल, हाँ, हिज आईज बीइंग स्ट्रक विथ वंडर। उत्फुल्ल विलोचना मतलब आंखें उनकी फटी की फटी की फटी रह गई, ऐसे देखते रह गए। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम, भगवान हरि को। सुतम विलोक्ष्य आनक दुंदुभि। वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभि, इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था, वसुदेव का भी जन्म बड़ा दिव्य है तभी तो कृष्ण उनके यहाँ जन्म लेंगे ना। वसुदेव का जब जन्म हुआ था तो स्वर्ग में देवी देवता लोग नगाड़े बजाना चालू कर दिए थे। अ, ऐसे दिव्य ध्वनि आने लग गई थी, इसलिए उनका नाम ही रख दिया आनंद दुंदुभी, जिनके जन्म में देवतागण लोग जो है बजा रहे थे। सुतम विलोक्य आनक दुंदुभी तदा कृष्णावतार उत्सवो संभ्रमा। अस्पृश अस्पृशत् मुदा द्विजेभ्यो आयुतम आप्लुतो गवाम। तदा कृष्णावतार उत्सव, जैसे ही देखा वसुदेव ने, being struck with wonder, seeing the beautiful, most enchanting and beautiful form of boy Krishna, child baby Krishna, बॉय नहीं बेबी बोलेंगे, बेबी कृष्ण है। बेबी कृष्ण को देख करके वसुदेव इतने सुंदर पुत्र को देख करके विस्मय से भर गए, और उस वक्त कृष्ण अवतार उत्सव, ऐसे अपने पुत्र के जन्म के लिए उत्सव मनाने के लिए, फॉर द फॉर अ फेस्टिवल टू बी ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ कृष्ण's appearance, संभ्रमा, विशिंग टू वेलकम द लॉर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। समझ गया इमीडिएटली वसुदेव कि भगवान है। हाँ, तो भगवान के प्राकट्य को बड़े आदर सम्मान के साथ भगवान को रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए वसुदेव जो है कृष्ण के इस प्रकार से अवतरण, कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए अस्पृशत मुदा द्विजेभ्यो ब्राह्मणों को 10,000 आप्लुत गावाम, 10,000 गाय दान कर दी। अथैनमस्तौ तदवधार्य पुरुषम् परं नटांगः कृतधीकृताञ्जलि स्वरोचिषो भारत सूतिकाग्रहम् विरोचन्तं गतभी प्रभाववेत्। बड़े ही आदर सम्मान में परिपूर्ण होकर के हाथ जोड़ लिए, कृतांजलि कृतधी परम नटांगः, परम नटांगः फॉलिंग डाउन। Oh, Maharaj Parikshit, descendant of King Bharata, Vasudeva could understand that this child was the Supreme Personality of God in Narayana. Having concluded this without a doubt, he became fearless, bowing down with folded hands and concentrating his attention. He began to offer prayers to the child who illuminated his birthplace by his natural influence. So, Vasudeva, Athayenam Mastau Tat Avadharya, understanding surely that the child was supreme personality of God. पुरुषम परम, वसुदेव समझ गए, केवल सुंदर स्वरूप का दर्शन करके ही समझ गए कि ये जो है पुरुषम परम, अवधार्य पुरुषम परम। अथा एनम, एनम मतलब टू दिस चाइल्ड, इस बालक को, इस सुंदर बालक को अस्तौतत, प्रार्थना अर्पण करना चालू कर दिया। लेकिन उसके पहले क्या किए, पुरुषम परम नटांग, फॉलिंग डाउन, नटांग मीन्स गिर पड़े, प्रणाम करते हुए पूरा डंडे की तरह गिर गए। कृतधी, विथ कंसंट्रेटेड अटेंशन, कृतधी, कृतधी मतलब धी मतलब ध्यान को पूरी तरीके से फोकस करते हुए, कृतांजलि, अंजलि हाथ बांधते हुए प्रणाम किए। और कृतधी कृत, कृतंजलि, अंजलि को भी फोकस कर दिए, जोड़ दिए, और कृतधी मतलब ध्यान को भी फोकस कर लिए। ये प्रणाम करने की विधि है। ये प्रणाम करते थे, केवल कृतांजलि बस नहीं होना चाहिए, कृतधी भी होना चाहिए। और नटांग, नटांग कृतधी कृतांजलि, दैट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ ऑफरिंग ओबेसेंसेस। नटांगा मतलब पूरा दंडवत प्रणाम, कृतधी मतलब मन को भी पूरी तरीके से फोकस करके, और कृतांजलि मतलब हाथ को भी। सरोचिसा, by the brilliance of his personal beauty, Bharata, सूतिका ग्रहम विरोच्यंतम। सूतिका ग्रह मीन्स जन्म स्थान है,
सूती का ग्रह क्या है, वो प्रिजन हाउस है। तो जेल जो है आधी रात है। अब आधी रात को थोड़ी ना लाइट होगा, वैसे भी जेल में कहाँ लाइट होगा। तो अंधकार था पूरी तरीके से, रात को 12 बजे। लेकिन विरोच्यंतम स्वरोचिषा, अपने खुद के व्यक्तिगत, भगवान कृष्ण अपनी ही सुंदरता से पूरे सूतिका ग्रह को जो है इल्यूमिनेट कर दिए। विरोच्यंतम, प्रज्ञा पूरा तेज हर जगह व्याप्त हो गया। गत भी, और ऐसे सुंदर बालक का और तेज जब व्याप्त हुआ, निकला सब, रोशनी आ गई। गत भी मतलब पूरे प्रकार का भय से रहित हो गए, भय निकल गया। प्रभाव, विच ही कुड नाउ अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस, भगवान के इस प्रकार के प्रभाव को समझ गया। और वसुदेव जो है प्रार्थना करना चालू करते हैं। विदितो वसी भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रे, स एव स्वप्रकृतेदम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं, तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भावयसे। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, ये पढ़िए आप तो। ये कृष्णा बुक में पढ़ेंगे तो शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे, सुंदर प्रार्थना। और भागवत से पढ़ना चाहते हैं तो 10th कैंटो का 3rd चैप्टर है। केवल, माय लॉर्ड यू आर द सुप्रीम पर्सन बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस, बोल रहे हैं। विदितो वसी भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा, मैं समझ गया। विदितो वसी भगवान, भगवान मतलब आप। नाउ आई एम फुली कॉन्शियस ऑफ यू। विदित, विदित मतलब मुझे विदित हो गया है कि भगवान साक्षात पुरुषः परा, आप साक्षात भगवान हैं। पुरुषः परा है, पुरुषः प्रकृते परा, आप पुरुष हैं, परम पुरुष, और प्रकृति के परे हैं। केवल अनुभव आनंद स्वरूप, आपका ये जो स्वरूप मैं दर्शन कर रहा हूँ, दिव्य स्वरूप है, ये योर फॉर्म इज सच्चिदानंद विग्रह। केवल, केवल मीन्स प्योर। केवल के दो अर्थ होते हैं, ओनली, एंड केवल का अर्थ होता है शुद्ध भी होता है। तो शुद्ध अनुभव आनंद स्वरूप है, मतलब दिव्य शरीर है, शरीर है आपका। हाँ, सर्व बुद्धिदृक, द सुप्रीम ऑब्जर्वर, सुपर सोल, इंटेलिजेंस ऑफ एवरीवन, आप सर्व बुद्धिदृक हैं। आप परमात्मा हैं और सब कुछ देखते हैं, और सबके बुद्धि हैं, सर्व बुद्धि दृक। हाँ, यू यू सी एवरीथिंग, दृक मतलब देखते हैं, यू कैन सी, ऑब्जर्व, यू आर ओवरसियर, एंड यू आर सर्व बुद्धि, यू गिव द इंटेलिजेंस टू एवरीवन। स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं, तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भावयसे। स एव स्वप्रकृतया, अपनी खुद की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से, इदम, इदम जगतम, ये जगत को, भौतिक जगत को, सृष्ट व अग्रे, शुरुआत में। ब्रह्मा जी के भी, अग्रे का अर्थ है कि जब ब्रह्मा जी भी प्रकट नहीं हुए थे, तब आप ही अपनी खुद की अपनी खुद की शक्ति से, अपनी खुद की शक्ति से आपने सृष्टवा, इस भौतिक जगत का निर्माण किए। त्रिगुणात्मकम, 3 गुणों से युक्त है। तद अनु त्वम ही अप्रविष्टा प्रविष्टा इव भवाप्यसे, हाँ, उसके पश्चात अपनी खुद की सृष्टि, अपनी खुद की व्यक्तिगत शक्ति से आपने बनाया। और उसके बाद तद अनु, उसके पश्चात त्वम ही अप्रविष्टा, हालांकि आप कभी इस भौतिक संसार में प्रवेश नहीं करते हैं, इसके अंदर नहीं, मतलब इसके आप कंट्रोल में नहीं है। बट प्रविष्टा इव भाव जैसे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी इस संसार के एक कोई व्यक्ति हैं, इस संसार का कोई आप हैं, पार्ट है, ऐसा लगता है। दैट इज दिस, इसका मतलब ये इल्यूजन है। मुह्यंति सूर्य, बड़े बड़े देवतागण भी इस तरह से मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आप भी हैं भौतिक जगत में, अरे आप भी हैं, ओ हमारे जैसे, ऐसा समझते हैं। क्योंकि सारे देवतागण, यहाँ तक कि एक उपनिषद में दिया गया है कि जब ना तो भगवान शिव थे, ना ब्रह्मा थे, ना इंद्र चंद्र वरुण, कोई नहीं था, तब नारायण थे। जब ये सृष्टि भी नहीं थी, आकाश पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कुछ भी नहीं था, तब भगवान नारायण थे तब भी। तो इसलिए जब अन्य लोग प्रकट हुए, तो भौतिक सृष्टि है, प्रकट हो रहे हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि भगवान भी पहले से थे। वो समझेंगे कि ये भी है, वो ये भी जगत के अंदर ही है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, बोल रहे हैं। प्रविष्टा एवं भाव जैसे, यथे में अविकृता भावास् तथा ते विकृत सहा, नाना वीर्य पृथक भूता विराजं जनयन्ति हि, सन्निपत्य समुत्पात्य दृश्यन्ते अनुगता युवा, प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषां ह्य संभवा, एवं भवान् बुद्धि अनुमेय लक्षणैर्
ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तत्गुणाग्रहा अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन्नात्मवस्तुनः। इसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में पूरा प्रार्थना है, पूरा हम लोग नहीं लेंगे। यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवयस् व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधा विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तम् उपाददत्तु माम्। तत्त्वस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादपि क्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः। ओके, ठीक है, तो ये चैप्टर आप पढ़िए। यहीं पे विराम करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?